और नीतीश जी का भी सारा फोकस जो रहेगा, किस तरह से ललन सिंह को हराया जाए। इधर इनका जो बॉडी लैंग्वेज था, चलने का स्टाइल था, लगा नहीं कि कोई राजनेता चल रहा हो। एक जो डॉन होता है ना, डॉन वाला हाँ। बनाए हुए थे अपना इमेज, किसी से बात भी नहीं करना, बहुत एरोगेंटली बिहेव करना। कहीं न कहीं तो उनका वो लिंक बैठा हुआ होगा पहले। एज़ यूजुअल नीतीश जी कभी भी सरप्राइज़ दे सकते हैं वो। तो अब हम वापस ललन सिंह पे जाते हैं। जी, ललन सिंह जो है वो अब जदयू से अलग हो गए हैं। तो अब हाँ। ललन सिंह का नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या वो राजद के साथ जा रहे हैं? देखिए, ललन सिंह में एक है कमज़ोरी है कि भूमिहार हैं, अपर कास्ट में हैं वो, लेकिन वो भूमिहारों के नेता भी नहीं हैं। हुँ, जिस तरह से आज से 30-40 साल पहले कपिल देव सिंह बहुत बड़े नेता होते थे भूमिहारों के, शत्रुघ्न शरण सिंह होते थे, वो स्टेचर ललन बाबू का नहीं है वो। तो क्या मतलब ललन ललन सिंह बाबू का जो है वो अपना खुद के पास उनके पास कोई अपनी वोट बैंक नहीं है? वोट बैंक नहीं है, लेकिन मनी बैंक उनके पास काफ़ी हो गया है। तो मनी बैंक के जैसे सहारे म वो जैसे मैंने बताया ना, वो पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन मिनिस्टर रहते हुए अच्छा मनी बैंक जमा कर लिए हैं वो। हुँ, हुँ, ये जनता दल यू के लोग ही आरोप लगाते हैं। दूसरा, ललन सिंह में एक जो कमजोरी है, जिसको डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं, वो कार्यकर्ताओं के हुँ। साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं वो। हम लोग पिछले अच्छा। चुनाव में उनके कंस्टिट्यूएंसी में भी गए थे, हाथीदह मोकामा में। तो जो गरीब भूमिहार है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ये सिर्फ अमीरों के लिए, अमीर भूमिहारों के लिए ही काम करते थे वो। काम करते थे। इधर इनका जो बॉडी लैंग्वेज था, चलने का स्टाइल था, लगा नहीं कि कोई राजनेता चल रहा हो। एक जो हुँ। डॉन होता है ना, डॉन वाला हाँ, बनाए हुए थे अपना इमेज, किसी से बात भी नहीं करना, बहुत एरोगेंटली बिहेव करना। ये हुँ। सब नीतीश कुमार को फीडबैक मिलता रहा होगा, इसलिए याद होगा आपको 2-2 बार नीतीश कुमार ने अपने बंगले पे ही 2-2 मीटिंग कराई थी, एक विधायकों की, एक जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की। तो सभी लोगों ने शिकायत की थी कि नीतीश जी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, मिलते भी नहीं हैं। ये सब लेकिन सारी इतने ब शिकायतें हम लेकिन जी, इतने बड़े नेता हैं ललन सिंह, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जदयू से अलग होने के बाद वो कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? कुछ नहीं, तो अब वो भी तो बड़ा उनको भी देख एक्शन लेने वाले जैसे हैं। हम इधर नीतीश कुमार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ बड़ा एक्शन लेंगे। तो क्या ललन सिंह ऐसा कुछ नहीं करेंगे? उनका बयान देखिए, ललन सिंह का जो रिजिग्नेशन के वक़्त बोला कि चूँकि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उसमें बिज़ी रहेंगे इसलिए रिज़ाइन कर रहे हैं। तो हुँ, एक तो हुँ, हुँ। सारा फ़ोकस अभी उनका मुंगेर पे रहेगा चुनाव लड़ने पर, हुँ, और हुँ। नीतीश जी का भी सारा फ़ोकस जो रहेगा, किस तरह से ललन सिंह को हराया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। इस तरह का आरोप उन्होंने 2009 के इलेक्शन में भी लगाया था कि नीतीश कुमार के 2 अफ़सरों ने उनको हरवा दिया। तो हुँ, नीतीश हुँ। जी फिर ट्राई करेंगे कि उनको हरवाया जाए। और नीतीश जी में ये खूबी है कि जब वो जॉर्ज फर्नांडिस को खत्म कर सकते हैं, हुँ, हुँ। पॉलिटिकली शरद यादव बड़ा को पॉलिटिकली एग्ज़ाम्पल है। खत्म कर सकते हैं, तो बहुत बड़े ललन सिंह उदाहरण उसके हैं। हाँ, बहुत तो छोटा चीज़ है नीतीश कुमार के लिए उन दोनों की तुलना में। इससे इससे जुड़ा गिरिराज सिंह का एक बयान आया था कल। गिरिराज सिंह ने कहा था कि जब जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे, शरद हुँ, यादव हुँ। नहीं रहे, तो फिर ललन सिंह कौन-सी खेत के मूली हैं? एकदम सही बात बता रहे हैं वो, चूँकि हम लोग भी बिहार के रहने वाले हैं, ललन सिंह को 73-74 से जानते हैं, जब वो कुछ भी नहीं थे। तो एक फ़ोर्स वो नहीं हो सकते हैं वो। पिछली बार भी उसको जिताने के लिए इसी नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से कहवाया था, तब वो जीत पाए थे। अच्छा। अदरवाइज़ बताएँ ना, तो अगर भूमिहारों में लेकिन भी अगर अपने दम तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपने दम पर अगर ललन सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो वो जीत नहीं पाएँगे? अपने दम पे वो हार भी चुके हैं ना, तो नीतीश पे ही भरोसा रहेगा उनको भी, और हुँ, नीतीश हुँ। जी कभी भी नहीं चाहेंगे दोबारा वो चुन कर आएँ, दोबारा क्योंकि चुन कर आएँ। उनका कैरेक्टर पता चल गया है उनको। हुँ। तो मतलब पार्टी में हैं, लेकिन नीतीश जो हैं अब किसी भी तरह से उनका साथ नहीं देने वाले, उल्टा वो उनको हराने के लिए आपको आपको सरप्राइज़ लगेगा कि अगर हुँ, कुछ दिनों के बाद यही ललन सिंह कंप्लेन करें कि मैंने सीएम हाउस में फ़ोन लगाया था, नीतीश जी ने बात हुँ, हुँ। करने से भी मना कर दिया। मना कर तो दिया है। नीतीश जी का वो नेचर है वो। ये ललन सिंह 1 हफ्ता 10 दिन के बाद खुद ही बोलना चालू कर दें कि नीतीश कुमार मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। दोनों ही एक-दूसरे के लिए ऐसी बातें जो हैं नहीं, ये नीतीश जी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद होगा, गुप्तेश्वर पांडे थे बिहार के डीजी। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था, जनता दल यू जॉइन किए थे, बक्सर से चुनाव लड़ने का प्लान था। खूब धूम-धड़ाके से वो जाकर पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन हुआ।
एक हफ्ते के बाद नीतीश जी ने उनका एंट्री ही बंद कर दिया, ना तो पार्टी ऑफिस में, न बंगला में। और बाद में गुप्तेश्वर पांडे बाबा हो गए, प्रवचन करना चालू कर दिया। पार्टी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, लोग बहुत सारे हैं, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी करना होता है वो नीतीश खुद करते हैं और एकाएक पक्का करते पक्का। हैं। नीतीश जी ब्लॉक लेवल से राष्ट्रीय स्तर के ऑफिस बेरर, सब तो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो नया उनको टीम बनाना हो, सारा चीज वही डिसाइड करेंगे वो। अब किसी से कंसल्ट करने वाले हैं नहीं। बाकी अशोक चौधरी हो चाहे विजय चौधरी हो, दोनों अगल बगल रहते हैं, सब उनकी सिंपैथी पर हैं वो। नीतीश जी को उनसे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इन्हीं दोनों को नीतीश कुमार से लेना देना है वो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।